बैठे बात सुने इधर है। यहाँ बैठे खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। मैगी नहीं खाऊंगा। अभी आपने मुझसे मैगी उठाई तो कैसे नहीं खाएंगे आप? नहीं खाऊंगा। मेरी बात सुने बैठे। नहीं बोला नहीं खाऊंगा मैं। आप बैठे मेरी बात सुने इधर है। खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। नगेट्स चाहिए मुझे। मैगी नहीं खाऊंगा। अभी आपने मुझसे मैगी उठाई तो कैसे नहीं खाएंगे आप? आपको खाना पड़ेगा, आपके लिए बना है अभी खाना। नहीं खाऊंगा। मेरी बात सुने बैठ। नहीं बोला नहीं खाऊंगा मैं। आप बैठे बोले बात सुने इधर है। मैंने खाऊंगा मैं। मेरे को तो खा रहे मुझे बताया क्यों नहीं खा रहे? आपको खाना पड़ेगा, आपके लिए बना है अभी खाना। नहीं मुझे नगेट्स चाहिए मुझे। मैगी नीलम नहीं खाऊंगा। मेरी बात सुने बैठ। नहीं बोला नहीं खाऊंगा मैं। आप बैठे मेरी बात सुने इधर है। मुझे नहीं खाने में। आप मेरी बात सुन मुझे चाहिए। नीलम। अरे नीलम खामोश हो जाओगे थोड़ी देर तुम लोग? नीलम चुप हो जाओ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है प्लीज। सुनो आया है अभी खाना खाया हो जाएगा, ये कौन खाएगा मुझे बताएं। जी बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सीमा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से? बस सीमा जी आपसे एक गुजारिश करनी थी कि 1 साल हो गया है, आपको एडवांस भी दिया था हमने, लेकिन आपका नावल अभी तक नहीं आया और ना ही फर्स्ट ड्राफ्ट। आप तो जानती हैं कि आपके इतने सारे फैंस आपके नावल का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। 2 माह पहले आपने कहा था कि आप फर्स्ट ड्राफ्ट भेज रही हैं, वो भी नहीं मिला। हम काफी कंसर्न हैं, हमने तो नावल पब्लिश करने की डेट भी डिसाइड कर ली थी। बिलाल साहब, हाफ नॉवेल कंप्लीट हो चुका है। अब पता है ना, क्रिएटिव काम है, थोड़ा वक्त लग जाता है। just give me some time, I'll get done। वो तो ठीक है सीमा जी, मगर क्या ख्याल है आपका, और कितना टाइम लग सकता है ताकि मेंटली प्रिपेयर रहें और उसी हिसाब से शेड्यूलिंग कर सकें? सीरियसली आपको पता है मैं आपसे कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करूंगी ना जिसमें मैं डिलीवर ना कर सकूं। I just give or take 3 months। 3 महीने? 1 साल पहले ही गुजर चुका है और 3 महीने और, मतलब 1.25 साल। नहीं सीमा जी, हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। हमने तो नेक्स्ट मंथ के लिए पब्लिशिंग शेड्यूल भी कर रखी है और बुक लॉन्चिंग के लिए इवेंट्स भी बुक किए हुए हैं। नहीं बिलाल साहब, ये महीने भर का काम है नहीं ना, आप समझे। 1 month is like too less for me to do it। फोकस करना है चीजें। आप प्लीज थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। सीमा जी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने आपका बहुत साथ दिया है। सब साथ तो मैंने भी दिया है ना आप लोगों का, ऐसे ही चलता है ना, गिव और टेक। जी सीमा जी, लेकिन वक्त की देरी कारोबार के लिए नुकसान का बाइस हो सकती है और फिर हमें ऊपर भी तो जवाब देना होता है। हम नहीं चाहते कि मामला लीगल इशू की तरफ रुख करें। नहीं बिलाल साहब, देखें अब इस बात कोई सेंस नहीं है मुझे। आप देखें, आप 3 महीने का टाइम ग्रेस पीरियड में दे दीजिए। I'll try कि मैं मिनिमम टाइम में इसको कंप्लीट कर लूं। How about that? चलिए ठीक है सीमा जी, मैं अपने हेड्स को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा, बट प्लीज बस 3 महीने से ज्यादा ना हो। जी बिलाल साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आई ओ यू वन। थैंक यू। बिलाल सर, व्हाट डू यू थिंक? सर उनके बात करने के अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभी नावल लिखना शुरू ही नहीं किया। सो नाउ व्हाट? वो एक बड़ी राइटर और बेस्ट सेलर हैं, मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए। हर नावल हैव बीन वेरी गुड रेवेन्यू जनरेटर फॉर आवर कंपनी, सो आई थिंक वी शुड गिव हर सम स्पेस। आप सही कह रहे हैं। वैसे मैडम कितना टाइम मांग रही है? सर कह तो 3 महीने रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखें, इनकी धूप पे पांव रखे रहे और देखते हैं नॉवल कब तक रेडी हो जाती है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? सोनू आ जाओ, खाना खा लो, आ जाओ बैठो। ना मुझे नहीं खाना। बैठे इधर है तो बैठे मेरे साथ, यहाँ बैठे। मुझे छोड़े मुझे क्या मसला हो गया है सोनू? मुझे नूडल्स नहीं खाने, इन्होंने नूडल्स बना के दे दिए। नीलम, सीमा जी इन्होंने मुझे कहा था नूडल्स बनाते, तो मैंने बना दिया। अब कह रहे नगेट्स बनाए, अब मैं कैसे बनाऊं नगेट्स? सोनू तुमने बनवाए है ना नूडल्स, तो आप खाओ। पहले खाना था, मुझे नगेट्स खाने हैं। ये क्या इस तरह किस तरह कैसे काम करूंगी मैं? इस डिस्ट्रैक्शन में कुछ हो सकता है इस घर में?
बना के दो उसको जो कह रहा है वो, और खाओ तो मुझे बना रही है। देखो अब आपकी वजह से मुझे भी डांट पड़ गई। वालेकुम सलाम है जी। जी लॉन्च में बैठी हुई हैं। सीमा कहाँ गायब है मैडम आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? सब खैरियत है? बिल्कुल ही गायब हो भाई तुम, ना कोई अता ना कोई पता तुम्हारा। व्हाट्सअप? या तो तुम इतनी बड़ी राइटर हो गई हो कि अब तुम अपने दोस्तों को ही भूल गई हो। कहाँ की राइटर यार, राइटर्स ब्लॉक में फंस गई हूँ। दिमाग बिल्कुल बंद हुआ है, कोई आइडिया कोई कहानी नहीं सूझ रही है। क्या लिखूं नॉवेल में मैं? नो क्रिएटिविटी, जीरो। और ये सोनू, यार ये बच्चों की छुट्टियां क्यों होती हैं वहां? सारा दिन घर पे शोर मचाता रहता है, बर्गर पिज्जा, मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ काम पे। मुझे नॉवेल डिलीवर करना है। बच्चा है वो, आई नो, ही इज माई चाइल्ड, आई लव हिम, मुझे पता है, but he gets on my nerves. I can't focus on my work. You need to relax. यार देखो राइटर्स ब्लॉक ना हर बड़े से बड़े राइटर को आता है, तो कोई नई चीज नहीं है। और हर बच्चा शरारती होता है, सिर्फ तुम्हारा बच्चा शरारती नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। एक काम करते हैं, कॉफी पीते हैं। नीलम यार 8 कप कॉफी पी चुकी हूँ मैं पहले, it's not working for me at all. कोई बात नहीं, 1 कप मेरे साथ पी लो। 2 कप अच्छी सी कॉफी प्लीज। ठीक है, मैं लाती हूँ। Mom, I'm so frustrated. I can't tell you. I get it यार, अब तुम इतनी बड़ी राइटर हो, लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे साथ, so I can understand. और प्लस लेट मी रिमाइंड यू, तुम्हारा 2 साल से कोई नया नॉवल अभी तक आया नहीं है, and your readers are actually waiting for it, including me. तो लोगों को चाहिए ना कि आराम आराम से सुकून से पीसफुली पढ़ा करें मेरे नॉवल। You're right. आपका कंटेंट मैडम इतना एंगेजिंग होता है कि इंसान 1 गो में पूरी नॉवल पढ़ डालता है। एंड सेकेंडली जो रोमांस आप लिखती हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल ही है। अब आप मुझे ही देख लें, आपका लास्ट नॉवल पढ़ने के बाद मैं एक और हनीमून करके आई। अपने ये ना फजूल के अफेयर्स है ना मेरे सर पे ना डालो। कम ऑन यार, वैसे तुम्हारी ना इस मसले का हल है मेरे पास। क्या? तुम्हें मीना याद है और उसका बेटा? हाँ, that boy of hers, हाँ। My God, he was such a pain in head, I swear. उसका भी यही मसला था जो तुम्हारा है अभी। ना वो पढ़ता था, ना वो डिसिप्लिन था, और उसके भी ग्रेड्स नहीं आ रहे थे। She was as upset as you are. But then she told me उसने जो है एक होम ट्यूटर उसके लिए हायर किया था। A very good looking, smart and handsome boy. अच्छा सुनो ना, मैं उससे मिली हूँ। So after he joined home, So she told me कि उसके हायर करने के बाद उसके बेटे में जो डिसिप्लिन आया है, पढ़ाई में उसका दिल लग गया है, ग्रेड्स आ रहे हैं। So I was like, why not you also try him out? वो बेसिकली खुद एक स्टूडेंट है, तो इसी तरह ट्यूशन पढ़ा के फीसें जमा करता है और इसी तरह अपनी फीस देता है। So I can help you with that. मैं मीना से बात कर सकती हूँ और उससे उसका कॉन्टैक्ट ले सकती हूँ। उस ट्यूटर को तुम्हारा एड्रेस और नंबर शेयर खुद कर दूंगी मैं, क्योंकि मुझे तुम्हारा पता है, तुमने तो उसको कॉल वॉल करनी ही नहीं है, इसी तरह तुमने बैठे रहना है। So I can help you out and let's see. Hope it works. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीमा मैम का घर यही है? जी बताइए। एक्चुअली मुझे माहा मैडम ने भेजा है ट्यूशन के लिए। आ जाओ। सीमा जी, वो अरहम नाम का लड़का बाहर खड़ा हुआ है, माहा मैडम ने आपसे मिलने के लिए भेजा है। ठीक है, बिठाओ उससे, चाय कॉफी पूछो, मैं आ रही हूँ। सर ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। हाय मैम। बैठिए प्लीज। माँ ने काफी तारीफ की आपकी। मेरे बेटे सोनू के बारे में तो बताया होगा। जी जी बिल्कुल बताया उन्होंने। एक्चुअली अरहम, आई एम अ सिंगल मदर एंड अ राइटर टू। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए टाइम मैनेज करना, सोनू को टाइम देना। ही इज़ अ वेरी गुड किड, वेरी स्वीट, बट चूंकि मैं उसे टाइम नहीं दे पाती ज़्यादा तो थोड़ा स्टबन हो गया है। आई एम श्योर कि उसे प्रॉपर अटेंशन मिलेगी तो वो प्रोग्रेस कर जाएगा अपने ग्रेड्स में। आप उसको अटेंशन दे पाएंगे प्रॉपर? सबसे पहले तो मैम मैं ये कहना चाहूँगा दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू। रह गई बात सोनू की तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम नाउ। मैं आ गया हूँ तो ऑफ कोर्स उसको पूरी तरह से टाइम दूंगा एंड आई एम श्योर कि इतनी ब्रिलियंट मदर का बेटा भी इंटेलिजेंट ही होगा, तो अब आप उसकी फिक्र छोड़ दें। थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आप कितना टाइम दे पाएंगे सोनू को, बिकॉज ही रियली नीड्स सम प्रॉपर अटेंशन। एक्चुअली मेरा ना सेमेस्टर गैप चल रहा है मैम, तो टाइम का मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनू को जितनी भी टाइम की रिक्वायरमेंट होगी आई विल बी अवेलेबल। ओके, और कब से पॉसिबल होगा आपके लिए ज्वाइनिंग देना? आई थिंक फ्रॉम टुमारो इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप मुझे बता दें क्या टाइम कन्वीनियंट होगा। ग्रेट। एक्चुअली सोनू की छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा देर से ही सो के उठता है। 2 o'clock इज फाइन फॉर यू? या साउंड्स गुड, फिर कल से ज्वाइन करता हूँ मैं। ग्रेट। नीलम, नीलम, आप इनके लिए कॉफी लेके आओ और सोनू से मिलवा दो। ठीक है। थैंक यू। हाय सोनू, कम सिट। कौन सी क्लास में हो आप? 2 क्लास में हो? मुझे बताओ कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा नाम पता है आपको? माय नेम इज अरहम। कल से आ रहा हूँ तुम्हें पढ़ाने, ठीक है? सुबह की पहली किरण जब चेहरे पे गिरी, दिल ने कहा कुछ ऐसा जो पहले कभी न था। तेरे मुस्कुराने से हर दिन नया सा लगे, आंखों में सपने तेरे, दिल मुझसे जुदा सा लगे। I think I'm falling in love with you, हर पल तेरा इंतजार रहता है। I think I'm falling in love with you, आजकल दिल बेकरार रहता है। आजकल रातें भी सुहानी सी लगती हैं, दिल न जाने कहाँ खोया रहता है। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, तुम्हारे बिन सब अधूरा सा लगता है। दिल कुछ कहने को बेचैन रहता है, पर तुमको खोने का डर लगा रहता है। I think I'm falling in love with you, हर पल तेरा इंतजार रहता है। I think I'm falling in love with you, आजकल दिल बेकरार रहता है। तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहता हूँ, खुद से ही बातें करता रहता हूँ। एक पल पलट कर देख लो मुझे, मेरी नजरों को ये इंतजार रहता है। I think I'm falling in love with you, हर पल तेरा इंतजार रहता है। I think I'm falling in love with you, आजकल दिल बेकरार रहता है। तुम्हारी आहट, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा वजूद मेरे हर सू। I
जी सलाम अलैकुम बिलाल साहब। सीमा जी कहाँ तक पहुँचा नावल? बिलाल साहब बस मुकम्मल होने की तरफ ही है। इंशाल्लाह डेडलाइन से पहले दूंगी आपको। That's very good news. Anxiously waiting for your next masterpiece. थैंक यू सो मच। जी बिलाल साहब, क्या लग रहा है आपको? सर अब उनके लहजे से तो हमें लग रहा है कि कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। आई होप सो। पिछले नावल की तरह अगर ये नावल भी हिट हो गया ना, तो आप यकीन करो जबरदस्त हो जाएगा। मैम, हाँ so sorry if I'm bothering you right now. सुन सो चुका है और नीलम भी। I was just about to leave. I thought कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। आओ। बारिश बहुत तेज है। आई डोंट थिंक यू शुड गो राइट नाउ। आप सुबह चले जाना या बारिश जब रुक जाए तो। फिर आप बेवजह परेशान हो रही है, मैं चला जाऊंगा, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, मैं मैनेज कर। कैसे मैनेज करोगे? बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू गो राइट नाउ। जैसे बारिश रुकेगी तो चले जाना। कम ऑन आ जाओ। आई कुड ऑल्सो यूज सम इंटेलिजेंट माइंड ऑफ योर्स। मेरे जहन में भी कुछ आइडियाज हैं। आ जाओ। Are you sure, मैम? क्या? I'm perfectly confident. बैठ जाओ। कॉफी पियोगे? No, मैम, it's okay, I'm good. मैं बना रही हूँ, पी लेना। ब्लैक कॉफी पीते हो राइट? Yeah, absolutely. Ma'am, हाँ। what idea did you want to bounce off Pepe? एक्चुअली हम कहानी मेरी कंप्लीट है। माय नॉवेल इज रेडी। I'm actually stuck between one thing. मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही हूँ, ऐसी डायलॉग क्रिएट करना चाह रही हूँ अपने कैरेक्टर्स के बीच कि मैं अपने रीडर्स को जस्टिफाई कर सकूं अपने कैरेक्टर्स के एक्शन, उनकी एंडिंग। You know, For that, I need to know the situation and the characters in it. एक शख्स है 55-56 साल की उम्र का। सिंगल पेरेंट, मिडिल एज। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। इस कहानी में एक लड़की भी है। पच्चीस 26 साल की, खूबसूरत। ये लड़की इस शख्स से बहुत मोहब्बत करती है, डिस्पाइट इसके कि इनकी एज का इतना डिफरेंस है। बेपनाह मोहब्बत करती है उससे। और ये शख्स भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, मगर इसका दिमाग इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाता। उम्र के फर्क की वजह से दुनिया क्या कहेगी, समाना क्या कहेगा,
इस रिश्ते को कबूलने के लिए तैयार ही नहीं। इस लड़की को ये समझाने, ये बताने की कोशिश करता रहता है कि ये जमाने के हाथों मजबूर है। इसका दिमाग इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाता है, और ये लड़की डिस्पाइट एवरीथिंग इसको, इस मर्द को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है, अनकंडीशनल मोहब्बत करती। तो इनका आर्ग्यूमेंट क्या है? ये कैसे मुमकिन है? लोग कहेंगे कि ये शख्स अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी बेटी से छोटी उम्र की लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाने की सोच रहे। मेरी औलाद कभी तुम्हें वो इज्जत नहीं देगी, हमेशा हकारत के साथ ट्रीट करेगी, और जमाना तुम्हें एक बुरी औरत तस्वुर करेगा, और तुम्हारा मेरा ना कोई जोड़ है ना मुस्तकबिल। आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बेटी से उम्र में छोटी हूँ, मान लिया, पर आपकी बेटी तो नहीं। मुझे अपने अच्छे और बुरे की तमीज है। जमाने से खौफजदा होकर अपने अरमानों का गला नहीं घोंट सकती। अगर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो इसमें बुरा क्या है? ना ही मैंने कुछ गलत कहा है और ना ही सोचा है जिसपे मैं शर्मसार हूँ। ये सब जवानी की जज्बाती बातें हैं। तुम खुद सोचो कि हमारा मुस्तकबिल है क्या। हो सकता है कि अभी कुछ सालों तक मैं तुम्हारा साथ दे दूं, मगर उसके बाद तुम्हारा मुस्तकबिल एक सवालिया निशान बन के रह जाएगा, और तुम इस सोसाइटी का एक बदनुमा दाग। एक बात बताएं, कल क्या होने वाला है इसकी खबर है आपको? तो फिर एक ऐसे अनदेखे कल जिससे आप मुझे खौफजदा कर रहे हैं, मैं अपना आज क्यों तबाह करूं? हाँ, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो और बात है। ये दास्तान तो पुरानी हो गई। बड़ा आदमी, छोटी लड़की। अगर इस सिचुएशन को उलटते तुम, कैसे? ऐसे समझते क्यों नहीं? ये दुनिया इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। दुनिया हमेशा यही कहेगी कामयाब राइटर मुस्तकबिल बनाने के लिए किसी कम उम्र लड़के को फंसा ली। और तुम पर सारी जिंदगी के लिए एक अपॉर्चुनिस्ट का लेबल लग जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा सारी जिंदगी इस सोच के साथ जिए कि उसकी माँ ने कुछ गलत किया। बड़ी परवाह आपको समझने की। अगर आप एक कामयाब राइटर ना होती तो ये ज़माना संभालता क्या आपको? आप कुछ ही कर ले, ज़माना आपको नीचे गिराने के बहाने ढूंढता है। भलाई के काम में बुराई ढूंढ लेता है ज़माना। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। क्या बुराई है इसमें? समझते क्यों नहीं? ये बातें कहानियों में अच्छी लगती, और ये कहानी नहीं है। पर आप कहानी ही तो लिखती हैं। आपका दिल भी चाहता होगा कि आपकी कहानी किसी की सच्चाई बन जाए।
आपकी कहानियां पढ़ने वालों की आंखों में आपकी कहानी पढ़ के आंसू क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि काश ये कहानी उनकी सच्चाई होती। तो फिर आप खुद क्यों अपनी जिंदगी की सच्चाई से भाग रही हैं? कौन औरत नहीं कौन नहीं चाहेगा कि उसके साथ इतना प्यार करने वाला इंसान। मैं नहीं जानती कि ये सब मुमकिन कैसे। कैसे? हो हाँ, क्या